हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द इंग्लिश स्पीकर। दोस्तों, आज की जो न्यूज़ है वो ली गई है द हिंदू से। और दोस्तों, ये जो न्यूज़ है वो है पॉलिटिकल न्यूज़। तो इसमें आपको काफ़ी जो पॉलिटिकल वर्ड्स हैं, राजनीतिक जो वर्ड्स हैं और जो फॉर्मल वर्ड्स हैं वो सीखने को मिलेंगे। इसीलिए आज की जो न्यूज़ है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। और साथ साथ इसमें बहुत से इंग्लिश के अच्छे अच्छे स्ट्रक्चर यूज किए गए हैं जो कि स्पोकन इंग्लिश के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, बिना देरी किए शुरू करते हैं हमारे वीडियो। और सबसे पहले पढ़ते हैं इस न्यूज़ की मेन हेडलाइन। ट्रंप कैंसल्स 25% टैरिफ्स। अब देखो, जो पुराने स्टूडेंट हैं उन्हें तो शायद पता है, लेकिन जो नए स्टूडेंट हैं और हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनको एक चीज़ बताना चाहता हूं कि जो न्यूज़पेपर की जो हेडिंग होती है उसमें यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हो तो वो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं होती, वो हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है। यानी कि वो सेंटेंस पास्ट इंडिफिनिट का होता है। ये बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी है, क्योंकि न्यूज़पेपर की जो हेडिंग होती है उससे अट्रैक्टिव बनाने के लिए, उसे थोड़ा ताज़ा दिखाने के लिए वहाँ पर हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है, ताकि जो न्यूज़ है थोड़ा ताज़ा लगे, अट्रैक्टिव लगे। लेकिन वो सेंटेंस हमेशा पास्ट का ही होता है। तो वैसे ही यहाँ पर आया है ट्रंप कैंसल्स। कैंसिल का मतलब होता है रद्द करना, और ये यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, लेकिन एक्चुअली ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। इसको पास्ट का सेंटेंस मान के ही पढ़ेंगे। तो ट्रंप कैंसल्स, तो जो ट्रंप है, डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के राष्ट्रपति, उनके लिए आया है ट्रंप। तो उन्होंने कैंसिल कर दिया, यानी कि रद्द कर दिया, ऐसे ही पढ़ेंगे। अब क्या चीज़ रद्द कर दिए? 25% टैरिफ्स, यानी कि 25% टैरिफ है वो क्या रद्द कर दिए। अब टैरिफ क्या होता है? टैरिफ का मतलब होता है कि जब भी हम विदेशों से कोई सामान मंगवाते हैं या फिर वहां पर बेचते हैं तो उस पर जो टैक्स लगता है, उस पर जो शुल्क लगता है, उसे ही बोलते हैं टैरिफ। तो इतने दिन हम अमेरिका से जो सामान मंगवाते थे या फिर वहां पर बेचते थे तो उस पर क्या टैरिफ लगता था, यानी कि टैक्स लगता था, उसे ही बोलते हैं टैरिफ। तो ट्रंप कैंसल्स 25% टैरिफ, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ने क्या है 25% जो टैरिफ है, जो आयात शुल्क है, वो क्या है रद्द कर दिए। सेज, अब देखो ये भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन इससे वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी कि सैड मान के ही पढ़ेंगे। तो सेज और कहा। अब क्या कहा? इंडिया कमिटेड। अब देखो यहाँ पर आई है वर्ब की थर्ड फॉर्म कमिटेड। अब देखो, ऐसा कोई टेंस है क्या जिसमें क्या है सब्जेक्ट के बाद में सीधा वर्ब की थर्ड फॉर्म आए? इसका कोई भी टेंस नहीं है। हमेशा सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में हमेशा कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब जरूर आती है, लेकिन न्यूज़पेपर की जो हेडिंग होती है उसे हमेशा शॉर्टकट में लिखा जाता है। इसलिए जो हेल्पिंग वर्ब होती है उससे क्या है हटा दिया जाता है। कोई भी हो, चाहे इज आर एम हो, चाहे हैज है हो या फिर वोज वर हो, सबको हमेशा हटा दिया जाता है, शॉर्टकट में लिखते हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो इंडिया कमिटेड, एक्चुअली ये जो सेंटेंस है वो है प्रेजेंट परफेक्ट का, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। तो यहाँ पर एक्चुअली आएगा हैज। तो इंडिया हैज कमिटेड। और हेडलाइन में अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म आए तो इसका मतलब वो क्या है पास्ट इंडिफिनिट के पैसिवोज का भी सेंटेंस हो सकता है। इस चीज़ का भी आपको ध्यान में रखना है। लेकिन ये जो सेंटेंस है ये पैसिवोज का नहीं है। अब देखो यहाँ पर आया है इंडिया कमिटेड। अगर ये पैसिवोज का होता तो इसके बाद में आता बाई, यानी कि कोई काम है वो किसी ना किसी के द्वारा किया गया, तो इसके बाद बाई लगा होता और क्या सब्जेक्ट आता है। लेकिन ये जो सेंटेंस है वो है एक्टिव वॉइस का, इसलिए यहाँ पर हैज आएगा। तो इंडिया हैज कमिटेड। और कमिटेड का मतलब होता है प्रतिबद्ध होना, यानी कि हम किसी को वादा करते हैं या फिर वचन देते हैं या उसके लिए प्रतिबद्ध हो जाते हैं, उसी को बोलते हैं कमिटेड। तो इंडिया कमिटेड, यानी कि जो भारत है वो क्या है कमिटेड हो चुका है, यानी कि वचनबद्ध हो चुका है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि क्या है हमने 25% जो टैरिफ है वो क्या है खत्म कर दिए हैं, वो रद्द कर दिए हैं। और क्या कहा कि भारत है वो क्या है कमिटेड है। अब किसके लिए? टू बाय, यानी कि खरीदने के लिए। अब क्या चीज़? ऑयल फ्रॉम यूएस, यानी कि यूएस से जो तेल है वो खरीदने के लिए क्या है प्रतिबद्ध है। यूएस का मतलब होता है यूनाइटेड स्टेट, यानी कि अमेरिका को ही बोलते हैं यूएस। एंड स्टॉप, अब और क्या है किसके लिए प्रतिबद्ध है? स्टॉप, यानी कि रोकने के लिए, बंद करने के लिए। सप्लाई, सप्लाई का मतलब हो गया आपूर्ति, यानी कोई चीज़ मंगवाते हैं या भेजते हैं उसको बोलते हैं सप्लाई, यानी कि जो सप्लाई है उसे क्या बंद करने के लिए प्रतिबद्ध है। कहाँ से? फ्रॉम रसिया, यानी कि जो रूस है वहाँ से क्या है तेल की सप्लाई को बंद करने के लिए भी क्या प्रतिबद्ध है। तो अमेरिका ने कहा कि हमने क्या है 25% जो टैरिफ है वो क्या समाप्त कर दिया है। लेकिन भारत क्या है अब हमसे क्या ऑयल खरीदने के लिए प्रतिबद्ध है, और इतने दिन जो रूस से जो तेल खरीदते थे अब उसको क्या है बंद करने के लिए क्या है भारत प्रतिबद्ध है। अब क्या रूस से तेल नहीं खरीदेगा, वो क्या हमसे तेल खरीदेगा। इसीलिए हम क्या 25% जो टैरिफ है वो क्या रद्द कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी इस न्यूज़ की मेन हेडलाइन। अब इसे आगे डिटेल में पढ़ते हैं। अब जब हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको सेंटेंस पूरे मिलेंगे, शॉर्टकट में नहीं मिलेंगे। वो तो केवल हेडलाइन को थोड़ा सा शॉर्टकट में लिखते हैं, इसलिए आप सभी को कंफ्यूज नहीं होना है। इंडिया हैज़ कमिटेड, यानी कि भारत क्या प्रतिबद्ध हो चुका है या फिर भारत ने वादा किया है। क्या चीज़? टू स्टॉपिंग, यानी कि बंद करने के लिए। बाइंग रशियन ऑयल,
यानी कि जो रूस का जो ऑयल है उसको खरीदने से बंद करने के लिए क्या है भारत ने वादा किया है या फिर भारत क्या है वचनबद्ध है। अब देखो यहाँ पर आया है कमिटेड टू और उसके बाद में आईएनजी वाली वर्ब आई है स्टॉपिंग। एक चीज हमेशा आपको ध्यान रखनी है कि कमिटेड टू के बाद में हमेशा आईएनजी वाली ही वर्ब आती है। वैसे आपने सुना होगा कि टू के बाद में हमेशा क्या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, आईएनजी वाली नहीं लगती, लेकिन कमिटेड टू के साथ में हमेशा वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म ही लगेगी। अगर ये सेंटेंस ऐसा होता कि इंडिया हैज डिसाइडेड तो इसके बाद में क्या है टू स्टॉप ऐसा आता, आईएनजी वाली वर्ब नहीं लगती, लेकिन कमिटेड टू के साथ में या फिर कमिट टू के साथ में हमेशा आईएनजी वाली वर्ब ही लगती है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो इंडिया हैज़ कमिटेड टू स्टॉपिंग बाइंग रशियन ऑयल, यानी कि भारत ने रूसी तेल खरीदना बंद करने का वादा किया है। इन ऑलरेडी टेकन सिग्निफिकेंट स्टेप्स। अब देखो सिग्निफिकेंट का मतलब होता है महत्वपूर्ण और स्टेप्स का मतलब होता है कदम। तो इन ऑलरेडी टेकन सिग्निफिकेंट स्टेप्स, और क्या है जो महत्वपूर्ण कदम है वो भी क्या उठा लिए हैं। अब देखो यहाँ पर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आई है क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी पहले ही आ चुकी है कि इंडिया हैज़, तो हैज़ ऑलरेडी आ चुका है, इसलिए क्या है इस सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाई है क्योंकि एक ही हेल्पिंग वर्ब को बार बार नहीं लगाया जाता। अब ये जो सेंटेंस है ऑलरेडी टेकन सिग्निफिकेंट स्टेप्स, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट का ही है और इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो ऑलरेडी आ चुकी है। तो भारत ने क्या है पहले ही जो महत्वपूर्ण कदम है जो सिग्निफिकेंट स्टेप्स है वो क्या है उठा लिए हैं। टूवर्ड्स इट, टूवर्ड्स का मतलब होता है किसी दिशा में, किसी की ओर। तो क्या है भारत ने उस दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठा लिए हैं, यानी जो रूस का जो तेल बंद करना है उस दिशा में। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप सेड, तो ऐसा किसने कहा, तो यह बात जो अमेरिका के जो राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप उन्होंने कही। अब कब कही, वाइल रिसेंडिंग द 25% प्यूनिटिव टैरिफ्स। वाइल रिसेंडिंग, अब देखो रिसेंडिंग बना है रिसेंड से, रिसेंड का मतलब होता है किसी चीज़ को रद्द करना। अब देखो पहले हमने पढ़ा था कैंसिल, जिसका भी मतलब होता है रद्द करना, और रिसेंडिंग का भी मतलब होता है रद्द करना। तो न्यूज़पेपर में आपको एक ही शब्द के अलग अलग इंग्लिश वर्ड सीखने को मिलेंगे, इसीलिए जो न्यूज़पेपर है वो इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो न्यूज़पेपर वाले होते हैं उन्हें पता होता है कि हमारा जो न्यूज़पेपर है वो अमूमन इंग्लिश लर्नर्स होते हैं वही पढ़ते हैं, या फिर जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं इंग्लिश के लिए वही बच्चे क्या है ज़्यादातर पढ़ते हैं। इसीलिए वो जानबूझ के अलग अलग वर्ड देते हैं ताकि हमारी जो वर्ड पावर है वो अच्छी हो सके। इसीलिए आप जितना हो सके न्यूज़पेपर पढ़ा करो। तो वाइल रिसेंडिंग यानी कि रद्द करते हुए, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा कहा, कब कहा, जब रद्द करते हुए द 25% प्यूनिटिव। प्यूनिटिव का मतलब होता है दंडात्मक, तो यहाँ पर ये क्या है एक एडजेक्टिव है, यानी कि जो 25% है जो प्यूनिटिव टैरिफ्स है, यानी कि जो दंडात्मक जो शुल्क है उसको रद्द करते हुए उन्होंने ऐसा कहा। इम्पोज्ड, इम्पोज का मतलब होता है लगाना, जो कि लगाया गया था कब, ऑन इंडिया, यानी कि भारत पर इन अगस्त 2025, यानी कि अगस्त 2025 में भारत पर लगाया गया था। तो क्या है उसको रद्द करते हुए उन्होंने ऐसा कहा। और अगर आपको कहीं पे भी अगर डाउट लगे किसी सेंटेंस में, किसी वर्ड में, या फिर कोई ग्रामेटिकली आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं, मैं उसको वापस अच्छे से समझा दूंगा। द स्टार्टलिंग क्लेम, स्टार्टलिंग का मतलब होता है चौंकाने वाला और क्लेम का मतलब होता है दावा। तो यहाँ पर आया है स्टार्टलिंग, जो कि क्या एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है, यानी कि विशेषण का काम कर रहा है, यानी कि ये जो क्लेम है दावा है, यानी वो कैसा है उसके बारे में बताया गया है। तो द स्टार्टलिंग क्लेम यानी कि चौंकाने वाला दावा। अब देखो एक चीज ध्यान में रखना, आगे का जो सेंटेंस आया है वो आया है कोमा के अंदर। जो पुराने स्टूडेंट हैं उन्हें तो पता है, लेकिन जो नए स्टूडेंट हैं उन्हें बता देता हूँ कि कोमा के अंदर जब भी कोई सेंटेंस आए तो इसका मतलब वो किसी ना किसी के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, जानकारी दे रहा है। अब देखो यहाँ पर आया है ना जो स्टार्टलिंग क्लेम, यानी कि जो चौंकाने वाला दावा, उसके बारे में बताया गया है, उसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। और एक्चुअली ये जो है स्टार्टलिंग क्लेम, इसके बाद का जो सेंटेंस है वो तो एक्चुअली यहाँ से स्टार्ट है, वोज मेड इन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, एक्चुअली यहाँ से है। लेकिन ये जो बीच में आया है ना कोमा के अंदर, विच वो नॉट डिनाइड बाय द गवर्नमेंट ऑन सैटरडे, ये इस चौंकाने वाले दावे के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। तो इसको देखते हैं। तो विच वोज नॉट डिनाइड, तो विच यानी कि जो कि क्या है वोज नॉट डिनाइड, डिनाई का मतलब होता है किसी चीज़ के लिए मना करना या फिर किसी चीज़ का खंडन करना। अब देखो ये जो सेंटेंस है वो एक्चुअली है पास्ट इंडिफिनिट के, यानी कि पास्ट सिंपल के पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। जब भी वोज या वर आए और उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आए तो इसका मतलब है वो पास्ट सिंपल के पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, और उसको हमेशा ऐसे ही पढ़ते हैं कि किया गया, लिया गया, दिया गया। तो विच वॉज नॉट डिनाइड, तो जिसका खंडन नहीं किया गया, बाय द गवर्नमेंट यानी कि सरकार के द्वारा, ऑन सैटरडे यानी कि शनिवार को, यानी कि जो चौंकाने वाला दावा है उसके बारे में बताया गया है कि जिसका खंडन सरकार के द्वारा शनिवार को नहीं किया गया। वोज मेड
यानी कि वो किया गया, यानी कि जो दावा है चौंकाने वाला वो किया गया इन एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर का मतलब होता है कोई सरकारी आदेश, यानी जब भी कोई राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री कोई आदेश करते हैं तो उसको ही बोलते हैं एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। तो वॉज मेड इन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, यानी कि जो दावा है वो क्या है, एक आधिकारिक यानी कि सरकारी आदेश में किया गया। इसका मतलब जो दावा किया गया वो सही है, यानी कि जो रूस से तेल बंद करने वाला दावा है उसी की बात हो रही है। और इश्यूड, इश्यू का मतलब होता है जारी करना, जो कि जारी किया गया। साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली का मतलब होता है उसी समय या फिर एक साथ, यानी कि जो जारी किया गया किस समय, विद द इंडिया यूएस जॉइंट स्टेटमेंट, यानी कि भारत और अमेरिका के जो संयुक्त बयान है उस समय उसको क्या इश्यू किया गया, जारी किया गया। यानी कि अब जो स्टेटमेंट है भारत और अमेरिका का, अब वो किस पर था उसके बारे में बताया गया है। ऑन एन इंटरम ट्रेड एग्रीमेंट फ्रेमवर्क, इंटरम का मतलब होता है अंतरिम या फिर अस्थायी, और ट्रेड का मतलब होता है व्यापार, और एग्रीमेंट का मतलब होता है समझौता, और आ गया है फ्रेमवर्क जिसका मतलब होता है ढांचा। यानी कि जो स्टेटमेंट है वो किस पे था, एक स्थायी व्यापार समझौते के ढांचे पर। तो अमेरिका और भारत ने क्या है, एक कोई व्यापार समझौता किया था जो कि क्या अस्थायी है। तो उस समय जो बयान जारी किया था उसी के साथ क्या है, ये चौंकाने वाला दावा भी क्या है, जारी किया गया। एंड अपियर्ड, अपियर का मतलब होता है प्रतीत होना या फिर ऐसा लगना, यानी कि ये जो जारी किया गया था चौंकाने वाला दावा, तो ये क्या है, प्रतीत हुआ, अपियर्ड हुआ। कैसा, टू बी, जब भी बताते हैं कि ऐसा प्रतीत हुआ तब वहां पर लगाते हैं टू बी, यानी कि ये जो दावा है प्रतीत हुआ कैसा, टू बी, यानी कि होना कैसा, अ कंडीशन, कंडीशन का मतलब होता है शर्त, यानी कि ये जो दावा किया गया ऐसा लगा कि ये क्या कंडीशन है, एक शर्त है, किसके लिए, फॉर रिमूवल ऑफ द प्यूनिटिव टेरिफ्स, यानी कि जो प्यूनिटिव टेरिफ है, यानी कि जो दंडात्मक टेरिफ थे जो 25%, उसको हटाने के लिए क्या एक प्रकार की शर्त है। यानी कि जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने दावा किया था कि क्या है, भारत अब क्या है, रूस से तेल नहीं खरीदेगा और जो तेल है वो हमसे खरीदेगा, यानी कि ऐसा दावा किया। तो ये क्या एक कंडीशन लग रही थी कि जो 25% जो टेरिफ हटाए थे उसकी एक कंडीशन है। तो सच में ये कंडीशन ही है, क्योंकि हमने रूस से तेल बंद किया है इसीलिए उन्होंने टेरिफ हटाया है। तो ये क्या है, ऐसा लगा कि ये क्या है, एक दंडात्मक टेरिफ हटाने की क्या एक शर्त थी, ऐसा लगा। मिस्टर ट्रंप सेड, यानी कि जो ट्रंप है उन्होंने कहा, द टेरिफ्स वुड रिटर्न, यानी कि जो टेरिफ्स है, यानी कि जो आयात शुल्क है वो क्या वापस रिटर्न हो जाएंगे। रिटर्न का मतलब है फिर से लागू हो जाएंगे। इफ, यदि क्या है, इंडिया रिज्यूम्स ऑयल इंपोर्ट्स फ्रॉम रसिया, इंडिया रिज्यूम्स, देखो रिज्यूम के अलग अलग अर्थ होते हैं। अब देखो एक तो होता है रिज्यूमे जिसका मतलब होता है बायोडाटा, यानी कि हमारा जो संक्षेप विवरण बनाते हैं उसको बोलते हैं रिज्यूमे, लेकिन वो तो होता है नाउन। लेकिन यहाँ पर आया है एज ए वर्ब और उसका मतलब होता है किसी चीज़ को फिर से शुरू करना। तो क्या एक ही वर्ड के अलग अलग अर्थ हो सकते हैं। अगर वो नाउन है यानी कि संज्ञा है तो उसका अर्थ अलग हो सकता है, अगर वो वर्ब है तो उसका अर्थ अलग होगा, हो सकता है वो एडजेक्टिव भी हो। तो क्या एक ही वर्ड के अलग अलग अर्थ हो सकते हैं। तो इफ़ इंडिया रिज्यूम्स, यदि भारत क्या है फिर से शुरू करता है क्या चीज़, ऑयल इंपोर्ट्स, यानी कि तेल का आयात, यानी अगर तेल खरीदता है किससे, फ्रॉम रसिया, यानी कि रूस से। तो जो डोनाल्ड ट्रंप है उनका कहना है कि अगर भारत क्या है रूस से अगर तेल वापस खरीदता है तो क्या है उस पर क्या है वापस जो टेरिफ्स है वो क्या है लग जाएंगे। एंड दैट, और यह भी कि क्या है, इंडिया वुड बाय, और भारत क्या है खरीदेगा यूएस एनर्जी, यानी कि अमेरिका की जो एनर्जी है वो खरीदेगा। एनर्जी का मतलब होगा जैसे तेल हो गए, गैस हो गए, ये सब। तो भारत को क्या है अमेरिका की जो भी एनर्जी है, तेल है, जो गैसें हैं, वो अमेरिका से खरीदनी होगी। और अगर रूस से खरीदेगा तो उस पर क्या है जो 25% टेरिफ है वो क्या है फिर से लागू हो जाएंगे। विच, जो कि क्या है, फॉर्मर इंडियन डिप्लोमेट्स क्रिटिसाइज्ड। फॉर्मर का मतलब होता है पूर्व, जैसे हम बोलते हैं ना कि फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, यानी कि पूर्व मुख्यमंत्री, या फिर फॉर्मर प्रेसिडेंट यानी कि पूर्व राष्ट्रपति। तो वैसे यहाँ पर आया है फॉर्मर इंडियन डिप्लोमेट्स। अब देखो डिप्लोमेट्स का मतलब होता है राजनयिक, यानी कि भारत के जो अधिकारी हैं जो कि विदेश में रहते हैं और भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं उनको ही बोलते हैं इंडियन डिप्लोमेट्स। जैसे भारत के जो राजदूत वगैरह हो गए तो उन्हें बोलते हैं इंडियन डिप्लोमेट्स। तो यहाँ पर आया फॉर्मर, यानी कि जो पूर्व जो इंडियन डिप्लोमेट्स है। क्रिटिसाइज्ड, क्रिटिसाइज का मतलब होता है आलोचना करना। तो उन्होंने क्या है उस चीज़ की आलोचना की, यानी कि जो पूर्व भारतीय राजनयिक है उन्होंने क्या है उस चीज़ की क्या आलोचना की। कॉलिंग इट, यानी कि कहते हुए, क्या कहते हुए, प्लेन बुलिंग। प्लेन का मतलब होता है साफ साफ या फिर सीधे तौर पर। बुलिंग, बुलिंग का मतलब होता है दबाव डालना या फिर धौंस जमाना। तो उन्होंने क्या इसे सीधा सीधा क्या दबाव बताते हुए इस चीज़ की क्या आलोचना की। बाई ए हेजेमोनिक अमेरिका, हेजेमोनिक का मतलब होता है प्रभुत्ववादी यानी कि दबदबा जमाने वाला। तो उन्होंने क्या ये प्लेन बुलिंग बताया कि क्या बुली कर रहा है किसके द्वारा, जो प्रभुत्ववादी जो अमेरिका है दबाव जमाने वाला, उसके द्वारा क्या ये क्या सीधा सीधा क्या एक बुली है, यानी कि अमेरिका क्या है धौंस जमा रहा है। ईरान लिंक, ईरान देश का नाम है और लिंक का मतलब होता है संबंध या फिर जुड़ाव। तो ईरान से जुड़ाव या फिर ईरान से संबंध।
इन अ सेपरेट ऑर्डर। सेपरेट का मतलब होता है अलग और ऑर्डर का मतलब हो गया आदेश। तो एक अलग आदेश में मिस्टर ट्रंप सेड, तो जो मिस्टर ट्रंप है उन्होंने कहा दैट कि एनी कंट्री यानी कि कोई भी देश इंगेजिंग यानी कि जो क्या है इंगेज है, इंगेज का मतलब होता है शामिल होना, यानी कि कोई भी देश जो शामिल होने वाला है किसमें, इन ट्रेड यानी कि व्यापार में, विद ईरान यानी कि ईरान के साथ, यानी कि कोई भी देश जो क्या है ईरान के साथ क्या व्यापार में शामिल होगा, वुड ड्रो पेनल्टी टैरिफ्स। वुड ड्रो के अलग अलग मतलब होते हैं। एक तो ड्रो का मतलब होता है खींचना और एक ड्रो का मतलब होता है झेलना। तो यहाँ पर मतलब है झेलना या फिर लगना। तो कोई भी देश जो क्या ईरान के साथ व्यापार करता है तो क्या है वुड ड्रो यानी कि वो क्या झेलेगा या फिर उस पर लगेगा क्या चीज़, पेनल्टी टैरिफ्स, यानी कि जो पेनल्टी है टैरिफ के रूप में वो लगेगी, यानी कि उन पर पेनल्टी के रूप में क्या टैरिफ्स लगेंगे। फॉर्मलाइजिंग अ थ्रेट। फॉर्मलाइजिंग का मतलब होता है औपचारिक रूप देना या फिर आधिकारिक बनाना और थ्रेट का मतलब होता है धमकी। तो क्या एक धमकी को आधिकारिक बनाते हुए, तो ट्रंप ने जैसे कहा कि अगर कोई भी देश जो ईरान के साथ क्या व्यापार करेगा तो उस पर क्या है पेनल्टी टैरिफ लगेंगे। तो ये चीज़ क्या है फॉर्मलाइजिंग कर रही है, यानी कि क्या आधिकारिक बना रही है ए थ्रेट, यानी कि एक धमकी को। अब कौन सी धमकी, ही हैड मेड इन जनवरी, जो उन्होंने क्या है जनवरी में दी थी ऑन सोशल मीडिया, यानी कि सोशल मीडिया पर। तो यही बात उन्होंने पहले भी क्या है सोशल मीडिया पर बोली थी, लेकिन अभी क्या है उन्होंने आधिकारिक रूप से इसकी घोषणा कर दी है कि कोई भी देश अगर ईरान के साथ व्यापार करेगा तो उस पर क्या है जो पेनल्टी टैरिफ है वो लगाए जाएंगे। इंडिया हेज कमिटेड, यानी कि भारत क्या है प्रतिबद्ध हो चुका है या फिर भारत ने वादा किया है टू स्टॉप यानी कि बंद करने के लिए, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यानी कि सीधे या फिर अप्रत्यक्ष रूप से, इंपोर्टिंग का मतलब हो गया आयात करना, यानी कि आयात करना सीधे या फिर अप्रत्यक्ष रूप से बंद करने के लिए क्या है भारत ने वादा किया है। अब किस चीज़ को आयात करना, रशियन फेडरेशन ऑयल, यानी कि जो रूसी संघ का जो तेल है उससे। तो भारत ने क्या है सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से जो रूसी तेल है उसका क्या आयात बंद करने का वादा किया है। तो अब देखो इस सेंटेंस के बाद में सीधा आया है हैज रिप्रेजेंटेड, हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है। तो अब ये जो बात हो रही है कि भारत ने जो वादा किया है रूसी तेल को बंद करने का, तो वो क्या है हैज रिप्रेजेंटेड। तो उस चीज़ ने क्या रिप्रेजेंट किया है, बताया है क्या चीज़, दैट कि इट विल परचेज कि वह खरीदेगा यूनाइटेड स्टेट एनर्जी प्रोडक्ट्स, यानी कि अमेरिका की जो ऊर्जा उत्पाद है उन्हें, जैसे तेल हो गए गैस हो गए इन्हें, फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट यानी कि अमेरिका से, एंड हैज रिसेंटली कमिटेड, और क्या रिसेंटली का मतलब होता है हाल ही में, और हाल ही में क्या प्रतिबद्ध हुआ है किस चीज़ के लिए, टू अ फ्रेमवर्क यानी कि एक ढांचे के लिए। फ्रेमवर्क का मतलब हो गया ढांचा या फिर कोई समझौता। तो क्या एक समझौते या फिर ढांचे के लिए क्या प्रतिबद्ध हुआ है विद द यूनाइटेड स्टेट यानी कि अमेरिका के साथ। अब कौन सा समझौता, टू एक्सपेंड का मतलब होता है बढ़ाना, यानी कि बढ़ाने के लिए किस चीज़ को, डिफेंस कोऑपरेशन। डिफेंस का मतलब हो गया रक्षा और कोऑपरेशन का मतलब होता है सहयोग। तो रक्षा सहयोग है उससे बढ़ाने के लिए क्या है प्रतिबद्ध हुआ है ओवर द नेक्स्ट 10 ईयर्स यानी कि अगले 10 वर्षों में। सेड मिस्टर ट्रंप, तो ऐसा मिस्टर ट्रंप ने कहा एक्सप्लेनिंग हिज डिसीजन। एक्सप्लेन का मतलब हो गया समझाते हुए, तो ट्रंप ने क्या है समझाते हुए, हिज डिसीजन यानी कि अपने निर्णय को समझाते हुए ऐसा कहा। अब कौन सा निर्णय, टू कैंसिल द 25% टैरिफ, यानी कि जो 25% जो टैरिफ कैंसिल करने का, रद्द करने का जो निर्णय है उसे समझाते हुए लेविड का मतलब होता है लगाना, जो कि लगाया गया था ऑन अगस्त 6 लास्ट ईयर, यानी कि पिछले साल 6 अगस्त को लगाया गया था उससे। आई हैव डिटरमाइंड, देखो डिटरमाइंड के अलग अलग मतलब होते हैं। एक तो होता है एडजेक्टिव यानी कि विशेषण के रूप में यूज होता है, तो उसका मतलब होता है दृढ़। तो यहाँ पर आया है एज ए वर्ब, तो जिसका मतलब होता है तय करना या फिर कोई निष्कर्ष निकालना। तो आई हैव डिटरमाइंड, तो मैंने यह तय किया है दैट कि इंडिया हैज़ टेकन सिग्निफिकेंट स्टेप्स, यानी कि भारत ने क्या है महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं टू एड्रेस। अब देखो एड्रेस के अलग अलग मतलब होते हैं। एक तो एड्रेस का मतलब होता है पता या फिर ठिकाना, जो कि हम अक्सर पूछते हैं कि उसका एड्रेस क्या है। और एक एड्रेस का मतलब होता है संबोधन करना, और एक एड्रेस का मतलब होता है किसी चीज़ को निपटाना या फिर सुलझाना। तो यहाँ पर आया है सुलझाने या फिर निपटाने के लिए, तो टू एड्रेस। तो भारत ने क्या है बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं टू एड्रेस यानी कि निपटाने के लिए या फिर सुलझाने के लिए, द रशियन इशू यानी कि जो रूस का मुद्दा है उससे निपटने के लिए, उससे सुलझाने के लिए। अब और किसके लिए, एंड टू अलाइन का मतलब होता है किसी चीज़ को पंक्तिबद्ध करना या फिर किसी चीज़ में मेल बिठाना। तो क्या टू अलाइन यानी कि मेल बिठाने के लिए, सफिशिएंटली यानी कि पर्याप्त रूप से, विद द यूनाइटेड स्टेट यानी कि अमेरिका के साथ। तो भारत ने क्या है अमेरिका के साथ पर्याप्त रूप से क्या है मेल बिठाने के लिए
और जो रूस का जो मुद्दा है उससे निपटने के लिए क्या है बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। अब किस चीज़ पर कदम उठाए हैं? ऑन नेशनल सिक्योरिटी यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा पर, फॉरेन पॉलिसी यानी कि विदेश नीति पर, इन इकोनॉमिक मैटर्स और जो आर्थिक मामले हैं उस पर। तो इन चीज़ों पर भारत ने क्या है बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। ही एडेड, उन्होंने आगे कहा। डिप्यूटिंग सेक्रेटरी ऑफ कॉमर्स होवर्ड लुटनिक, डिप्यूटिंग बना है डिप्यूट से। डिप्यूट का मतलब होता है नियुक्त करना, यानी कि किसी व्यक्ति को किसी पद के लिए नियुक्त करना। तो यहाँ पर आई है आईएनजी वाली फॉर्म डिप्यूटिंग, तो हम ऐसे पढ़ेंगे कि नियुक्त करते हुए। अब किसे? सेक्रेटरी ऑफ कॉमर्स होवर्ड लुटनिक, यानी कि एक व्यक्ति है जिनका नाम है होवर्ड लुटनिक, जो कि क्या है सेक्रेटरी ऑफ कॉमर्स, यानी कि वो क्या है वाणिज्य सचिव है। तो उन्हें नियुक्त करते हुए अब किस लिए? टू मॉनिटर का मतलब होता है निगरानी करना। तो टू मॉनिटर यानी कि निगरानी करने के लिए। अब किसकी? इंडियाज कंप्लायंस, यानी कि भारत की कंप्लायंस की। अब देखो कंप्लायंस का मतलब होता है अनुपालन, यानी कि हम कोई भी नियम या फिर कानून का पालन करते हैं तो उसको बोलते हैं कंप्लायंस। तो भारत क्या है नियमों का पालन कर रहा है या नहीं, उसके लिए, उसकी मॉनिटर के लिए, उसकी निगरानी के लिए क्या है डोनाल्ड ट्रंप ने जो वाणिज्य सचिव है होवर्ड लुटनिक उन्हें नियुक्त किया। ऑन रशियन ऑयल, अब किस पर? अब रूस का जो तेल का जो मामला है उस पर निगरानी के लिए, कि कहीं भारत क्या है रूस से वापस तेल खरीद तो नहीं रहा है। इसकी निगरानी के लिए क्या है डोनाल्ड ट्रंप ने जो होवर्ड लुटनिक है उन्हें नियुक्त किया। एंड थ्रेटनिंग का मतलब होता है धमकी देना। तो धमकी देते हुए टू रीइम्पोज का मतलब होता है फिर से लागू करना। तो क्या है फिर से लागू करने की धमकी देते हुए 25% ड्यूटीज, यानी कि जो 25% जो ड्यूटीज है यानी कि जो टैक्स है वो फिर से लागू करने की धमकी देते हुए। इफ इट डिड, अगर भारत ऐसा करता है, यानी कि रूस से तेल का जो आयात है वो दोबारा शुरू करता है, तो भारत पर क्या है जो 25% जो ड्यूटीज है वो क्या है फिर से लगा दी जाएगी। तो ऐसी धमकी देते हुए उन्होंने ऐसा कहा। मिस्टर ट्रम्प्स ऑर्डर एंड क्लेम्स, यानी कि मिस्टर ट्रम्प के जो ऑर्डर्स है यानी कि जो आदेश है और जो क्लेम्स है यानी कि जो दावे हैं, दैट, अब कौन से दावे? कि इंडिया हैज़ ऑलरेडी एक्सेप्टेड हिज टर्म्स, यानी कि भारत ने क्या है ऑलरेडी एक्सेप्ट कर लिया, यानी कि पहले ही स्वीकार कर लिया है हिज टर्म्स, यानी कि उनकी शर्तें। तो अमेरिका के जो दावे हैं कि भारत ने क्या है पहले ही क्या है उनकी शर्तों को स्वीकार कर लिया है, तो उस चीज़ ने क्या है पुट अ डैम्पनर का मतलब होता है हतोत्साहित कर देना। तो उस चीज़ ने क्या है हतोत्साहित कर दिया। ऑन द अदरवाइज सेलिब्रेटरी मूड, ऑन द अदरवाइज का मतलब हो गया कि अन्यथा, यानी कि दूसरी ओर जो सेलिब्रेटरी मूड है यानी कि जो जश्न का जो माहौल था उससे क्या है ठंडा कर दिया, हतोत्साहित कर दिया इन गवर्नमेंट यानी कि सरकार में। तो ट्रम्प के जो आदेश और जो क्लेम थे कि भारत ने तो क्या है उनकी जो शर्तें हैं वो पहले ही मान ली है कि वो क्या है रूस से तेल नहीं खरीदेगा। तो इस चीज़ ने क्या है सरकार में जो माहौल था उसको क्या ठंडा कर दिया, उसको क्या हतोत्साहित कर दिया। ओवर हैमरिंग आउट अ जॉइंट स्टेटमेंट, अब देखो यहाँ पर आया है हैमरिंग आउट, ये बना है हैमर आउट से। हैमर आउट का मतलब होता है किसी चीज़ को क्या अंतिम रूप देना, यानी कि किसी बातचीत के बाद किसी समझौते को तय करना, उसे बोलते हैं हैमर आउट। तो ओवर हैमरिंग आउट तो क्या है अंतिम रूप देते हुए अ जॉइंट स्टेटमेंट, यानी कि संयुक्त बयान को। तो क्या है संयुक्त बयान को क्या अंतिम रूप देने पर क्या है इस चीज़ ने क्या है माहौल को ठंडा कर दिया। अब जो स्टेटमेंट था वो कौन सा? टू वर्क, यानी कि काम का, टूवर्ड्स अ ट्रेड एग्रीमेंट, यानी कि व्यापार समझौते की दिशा में काम करना। इन द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, यानी कि जो वाणिज्य जो मंत्रालय है। इन एक्सटर्नल अफेयर्स का मतलब होता है विदेश मंत्रालय। तो जो विदेश मंत्रालय है और जो वाणिज्य मंत्रालय है। रिफ्रेंड का मतलब होता है परहेज करना या फिर किसी चीज से बचना। तो जो विदेश मंत्रालय है और जो वाणिज्य मंत्रालय है वो क्या बच रहे थे, उन्होंने क्या परहेज किया, किससे? फ्रॉम कमेंटिंग डायरेक्टली, यानी कि सीधी टिप्पणी करने से वो क्या है बचे। तो वो क्या इस चीज पर कमेंट नहीं करना चाहते थे। स्लैमिंग द यूएस फॉर द कंडीशनल ऑर्डर, स्लैमिंग का मतलब होता है किसी चीज़ की कड़ी आलोचना करना या फिर जोरदार हमला करना। तो कड़ी आलोचना करते हुए द यूएस यानी कि अमेरिका की, फॉर द कंडीशनल ऑर्डर, यानी कि अमेरिका ने जो कंडीशनल ऑर्डर जो जारी किए हैं, यानी कि जो शर्तों वाले जो आदेश हैं वो जारी किए हैं, उसके लिए क्या है अमेरिका की कड़ी आलोचना करते हुए फॉर्मल फॉरेन सेक्रेटरी कमल सिब्बल सेड। फॉर्मल का मतलब होता है पूर्व, तो जो पूर्व विदेश सचिव हैं जिनका नाम है कमल सिब्बल, तो उन्होंने कहा, क्या कहा? वॉशिंगटन वॉज इंट्रोड्यूसिंग, यहाँ पर वॉशिंगटन का मतलब है अमेरिका, क्योंकि अमेरिका की राजधानी है वॉशिंगटन, तो यहाँ अमेरिका सरकार के लिए आया है वॉशिंगटन। तो जो अमेरिकी जो सरकार है वॉज इंट्रोड्यूसिंग, यानी कि वो क्या इंट्रोड्यूस कर रही है, शामिल कर रही है एक्सटेनियस जियोपॉलिटिकल इश्यूज। एक्सटेनियस का मतलब होता है अनावश्यक और जियोपॉलिटिकल इश्यूज का मतलब हो गया भू राजनीतिक मुद्दे।
तो उनका कहना है कि अमेरिका है जो क्या है अनावश्यक जो भू राजनीतिक मुद्दे हैं वो शामिल कर रहा है। कि बात तो क्या है व्यापार की हो रही है, तो ये बीच में क्या है जो राजनीतिक मुद्दे हैं कि रूस से तेल नहीं खरीदना है, नहीं तो 25% टैरिफ वापस लगा दिए जाएंगे। तो ये जो अनावश्यक भू राजनीतिक मुद्दे हैं ये जो बीच में डाल रहे हैं वो क्या है बिल्कुल गलत है, ये अनावश्यक है। इन टू द बायलैटरल ट्रेड डील। बायलैटरल का मतलब हो गया द्विपक्षीय यानी कि दो देशों के बीच, और ट्रेड डील का मतलब हो गया व्यापार समझौता। तो दोनों देशों के बीच जो व्यापार समझौते हैं इसके बीच में जो भू राजनीतिक जो मुद्दे डाल रहे हैं वो क्या है अनावश्यक है। इंडियाज ऑयल ट्रेड विद रशिया, यानी कि भारत का जो तेल व्यापार है विद रशिया यानी कि रूस के साथ, तो रूस के साथ भारत का जो तेल व्यापार है और या फिर ट्रेड विद ईरान या फिर ईरान के साथ जो व्यापार है हैव नथिंग टू डू विद। अब देखो ये एक स्ट्रक्चर आया है हैव नथिंग टू डू विद, जिसका मतलब होता है इसका कोई लेना देना नहीं है या इससे जुड़ा हुआ नहीं है। जब हम बोलते हैं कि इसका कोई लेना देना नहीं है तब वहाँ पर लगाते हैं हैव नथिंग टू डू विद। तो क्या है ईरान के साथ जो व्यापार है या फिर भारत का रूस के साथ जो तेल का जो व्यापार है इसका क्या है कोई लेना देना नहीं है। अब किसके साथ, अब बायलैटरल ट्रेड डील विद द यूएस, यानी कि अमेरिका के साथ जो दो देशों के बीच का जो व्यापार समझौता है उसका क्या है उन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। मिस्टर सिबल टोल्ड द हिंदू, तो जो मिस्टर सिबल है उन्होंने बताया किसको, द हिंदू को, जो अभी न्यूज़ हम पढ़ रहे हैं उसको बताया। द यूएस इज़ अ हेजेमोनिक पावर। हेजेमोनिक पावर का मैंने आपको मतलब बताया था कि प्रभुत्व जमाने वाला या फिर दबदबा रखने वाला। तो द यूएस इज़ यानी कि जो अमेरिका है वो क्या है एक हेजेमोनिक पावर है, यानी कि क्या है एक प्रभुत्वशाली शक्ति है। एंड हैज़ द पावर, और उसके पास क्या है पावर है, शक्ति है। टू एनफोर्स, एनफोर्स का मतलब होता है लागू करना या फिर किसी चीज़ को मजबूर करना। तो लागू करने या फिर क्या मजबूर करने की उसके पास क्या है शक्ति है। सच कंडीशंस यानी कि ऐसी शर्तों को लागू करने की उसके पास क्या है ताकत है। सेड फॉर्मर एम्बेसडर, फॉर्मर एम्बेसडर का मतलब हो गया कि पूर्व राजदूत। तो जो पूर्व राजदूत है उन्होंने कहा, अब कहाँ के, टू द ईयू एंड नेपाल। ईयू का मतलब हो गया यूरोपियन संघ। तो जो यूरोपियन संघ और जो नेपाल के जो पूर्व राजदूत है उन्होंने ऐसा कहा, जिनका नाम है मंजीव पुरी। एट प्रेस कॉन्फ्रेंस यानी कि मीडिया की बैठक में कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल रिफ्यूज्ड टू कमेंट, और जो वाणिज्य मंत्री है जिनका नाम है पीयूष गोयल उन्होंने क्या है टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। ऑन द इश्यू ऑफ द ऑयल इंपोर्ट्स यानी कि जो तेल आयात का जो मुद्दा है उस पर। डिफरिंग टू द MEA, डिफरिंग का मतलब होता है टाल देना, और क्या उन्होंने टाल दिया टू द MEA। MEA की फुल फॉर्म होती है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स यानी कि विदेश मंत्रालय। तो उन्होंने क्या है जो विदेश मंत्रालय है उस पर छोड़ दिया, उसके लिए उन्होंने इस चीज़ को टाल दिया, टिप्पणी नहीं की। वेन आस्क्ड, जब पूछा गया, द MEA स्पोक पर्सन, MEA का मतलब हो गया विदेश मंत्रालय और स्पोक्स पर्सन का मतलब हो गया प्रवक्ता। तो विदेश मंत्रालय की जो प्रवक्ता है रेफर्ड, तो उन्होंने क्या रेफर किया। रेफर का मतलब हो गया किसी चीज़ का हवाला देना या फिर किसी और की तरफ इशारा करना। तो उन्होंने क्या हवाला दिया, अब किस चीज़ का, टू हिज स्टेटमेंट यानी कि अपने बयान का अर्लियर इन द वीक, जो कि क्या है इस सप्ताह के शुरुआत में दिया गया था, उसी बयान के ऊपर क्या है वापस इशारा किया, उसी का वापस हवाला दिया, यानी कि कोई नया बयान नहीं दिया। अब कौन सा बयान था, दैट की डाइवर्सिफाइंग एनर्जी सोर्सिंग। डाइवर्सिफाइंग का मतलब होता है अलग अलग बनाना, यानी कि एक जगह पर निर्भर न रहना। और एनर्जी सोर्सिंग का मतलब हो गया कि ऊर्जा के स्रोत, यानी कि ऊर्जा है वो कहाँ से ली जा रही है। तो क्या है ऊर्जा को अलग अलग देशों या फिर स्रोतों से खरीदना। इन कीपिंग विद का मतलब होता है के अनुसार या फिर के मुताबिक। ऑब्जेक्टिव मार्केट कंडीशन, ऑब्जेक्टिव का मतलब हो गया वास्तविक और मार्केट कंडीशन का मतलब हो गया बाजार की स्थिति। तो क्या है बाजार की जो वास्तविक स्थिति है उनके अनुसार क्या है, यानी कि ऊर्जा की जो खरीद है उसको क्या है विविध बना रहे हैं, यानी कि अलग अलग जगहों से खरीद रहे हैं, एक ही जगह पर निर्भर नहीं रहेंगे हम। इन इवॉल्विंग इंटरनेशनल डायनामिक्स, इवॉल्विंग का मतलब होता है बदलते हुए, इंटरनेशनल डायनामिक्स यानी कि अंतर्राष्ट्रीय हालात या फिर परिस्थितियां, और दुनिया में क्या है बदलते हुए हालातों के अनुसार। यानी कि क्या है ऊर्जा को अलग अलग देशों से खरीदना और जो बाजार की जो वास्तविक स्थिति है और दुनिया में जो बदलते हालात है उसके अनुसार। यानी कि उनके कहने का मतलब है कि हम क्या है तेल वहाँ से खरीदेंगे जहाँ से क्या उन्हें क्या है सस्ता और सही लगे, और क्या है दुनिया के जो बदलते हुए हालात है उससे देखकर क्या है हम तेल को खरीदेंगे, किसी एक देश पर निर्भर नहीं रहेंगे। इज एट द कोर ऑफ द गवर्नमेंट्स स्ट्रेटजी, यानी कि यही सरकार की क्या है मुख्य नीति है। तो जो विदेश मंत्रालय है उन्होंने कहा कि क्या है सरकार किसी एक देश पर क्या है निर्भर नहीं है, हम तेल वहाँ से खरीदते हैं जहाँ क्या है बाजार की स्थिति और अंतर्राष्ट्रीय हालात के हिसाब से क्या सही लगे, यही हमारी क्या रणनीति का मुख्य आधार है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी न्यूज़ एक्सप्लेनेशन। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।
तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।